पहाड़ी ज़िंदगी है साहब, दिन की शुरुआत ही मेहनत से शुरू होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी अभी पानी भरने। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, मेरी अगर पहले वाली वीडियोज़ आप लोग देखते होंगे, तो हमारे घर पर पानी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को पानी लेने काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो अभी मैं गई थी दूध लेने और साथ में मैं पानी भी लेने गई थी, क्योंकि हम लोग के ना सुबह और शाम को हम लोग को 2 टाइम पानी लेने जाना ही जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएँगे तो पीने के लिए हमारे यहाँ पानी नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को पानी लेने जाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश कितनी भी हो जाए, फिर भी हम लोग को जाना ही पड़ता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे भर लिया था पानी, और मैं ना पानी ले जाते समय ऐसे करके ले जाती हूँ। एक ये हमने झोला टाइप का बना रखा है, तो उस पे पानी डाल के ऐसे करके मैं ले जाती हूँ। और साथ में मैंने दूध भी लिया था और साथ में मट्ठा भी लिया था। तो ये पानी मैंने भर लिया था और यहाँ देखो, ये यहाँ का प्यारा सा नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। तो आजकल ना बरसात के कारण यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो रखी है, और सुबह के टाइम तो मौसम ऐसे भी ख़राब ही रहता है। तो आपको दिख ही रहा होगा, चारों तरफ यहाँ पे कोहरा ही लगा हुआ है अभी तो। और इसके बाद भी मौसम उतना साफ़ नहीं हुआ था। तो अभी देखो यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा है, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। तो वहाँ से मैं आ गई थी काफ़ी आगे, और रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। तो गाइज़ उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच गई थी घर, और घर पहुँचने के बाद मैंने कर लिया था अपना काम शुरू। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी झाड़ू। मैंने दोनों कमरों से निकाल लिया था झाड़ू, और इसके बाद मैं बाहर को भी लगी थी झाड़ू लगाने, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। तो जब भी मैं झाड़ू मार रही होती हूँ ना, बच्चे मेरे आसपास ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो बच्चे ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब मैं झाड़ू लगा रही होंगी तब ये आगे पीछे ज़रूर घूमेंगे, और टाइम चाहे कहीं भी खेलते रहेंगे। लेकिन जब मैं झाड़ू मार रही होती हूँ ना, उस टाइम इन लोगों को बस यहीं पे घूमना होता है, मेरे अगल बगल में, मेरे आगे पीछे। तो इसके बाद मैंने झाड़ू अच्छे से लगा लिया था, और यहाँ पे मैंने बिछा दी थी चटाई बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो इसके बाद मैंने इनको बोला कि यहाँ पे बैठ के खेलो, लेकिन बच्चे हैं बैठ के तो ये कहाँ ही खेलेंगे। तो इसके बाद शिवांश अपनी गाड़ी वगैरह यहाँ पे रखने लग गया था, और मैं इधर वाली साइड को आ गई थी झाड़ू मारने। तो सुबह सुबह ना, बस सुबह की शुरुआत जैसे ही होती है ना, तो वो मेहनत से ही शुरू होती है पहाड़ों में। तो सुबह सुबह जाओ, पानी लाओ, और उसके बाद घर आओ, फिर घर का काम हो गया। मतलब 12-1 बजे तक तो बिल्कुल भी इंसान फ्री नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो उस वजह से भी हम लोगों को ना काम थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। नहीं तो झाड़ू पोछा तो हर घर में होता ही होगा, चाहे वो पहाड़ हो या प्लेन हो, कहीं पे भी। लेकिन पानी नहीं होता है ना, तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था, और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है। और यहाँ पे उसके बाद ना, यहाँ पे ये बच्चे, पता नहीं दिव्यांशी क्या बोल रही थी, मुझे पता ही नहीं लगा। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैंने कराया यहाँ पे बच्चों को नाश्ता, और बच्चे नाश्ता कर रहे थे। और चूल्हे पे साथ में मैंने दाल लगा दी थी, दिन के लिए, लंच के लिए मैंने दाल लगा दी थी, और दाल चूल्हे पे मेरी पक रही थी। और यहाँ पे मैं दूध उबाल रही थी, और बच्चों को साथ में नाश्ता भी करवा रही थी। और नाश्ता कराने के बाद यहाँ पे तब तक मेरी दाल भी पक गई थी, क्योंकि दाल मैंने सुबह से ही चढ़ा रखी थी। तो इसके बाद मैंने दाल छोंक दिया था। मैंने बनाए थे आज राजमा की दाल, और राजमा की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हम लोगों के घर में सबको ही पसंद है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम राजमा ही खाते हैं। ये हमारी अपनी राजमा है, जो हम अपने खेतों पर बोया करते हैं, वो वाली राजमा हमारी है। तो अब हमारी बस ख़त्म ही होने वाली है। तो इसके बाद मैंने दाल चावल भी मैंने बना लिया था, और चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया था गर्म करने को, क्योंकि दिव्यांशी के पापा को उठ के नहाना था, तो इसीलिए मैंने पानी गर्म करने को रख दिया था। और साथ में मैं यहाँ पे बना रही थी चटनी। तो पहाड़ों में ना ऐसे सिलबट्टे पे चटनी बनाते हैं, और सिलबट्टे की चटनी मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मुझे बनाने में तो बहुत ज़्यादा आलस आती है सिलबट्टे पे, लेकिन इसका टेस्ट ना कुछ और ही होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये ना बहुत ज़्यादा यमी यमी बना था। तो आजकल हमारे यहाँ टमाटर भी बहुत सारे हैं, तो जितना मर्ज़ी खाओ, चाहे चटनी खाओ, चाहे टमाटर की सब्ज़ी भी खा लो, फिर भी हमारे पास टमाटर बहुत सारे हो रखे हैं, क्योंकि टमाटर का रेट तो है नहीं, सारे टमाटर ऐसे ही ख़राब होके जा रहे हैं। तो हम लोग ना उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम लोग घर पे ही खाया करते। तो ये देखो, ये चटनी कुछ ऐसी बनी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना थोड़े से करेले भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी रोटी भी बनाई थी, और थोड़ी दाल चावल रोटी, और थोड़ी सी करेले की सब्ज़ी भी बना रही थी। तो ये है करेला जो मैं बना रही थी अभी, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो करेले का ऐसे जो सूखा सूखा सा बनता है ना, मतलब ऐसे इसको करारा सा बना के, वो ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते रहते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ लगे हुए हैं ना छोटे छोटे, तो उनको निकाल के हम लोग ऐसे बनाते रहते हैं। तो गाइज़
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो वो भी ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो इतने पे मैंने चूल्हे की भी लिपाई कर ली थी और मेरा ये छोटा सा किचन।